So guys, today's our topic is electricity and circuits. Okay, so जो फर्स्ट पैरा है इसमें हमें बताया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और सर्किट्स हैं उनकी हमारी लाइफ में डेली यूजेस में क्या यूजेस हैं एंड इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें इसमें बताई हैं। ठीक है, तो देखेंगे। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज टू मेक आवर टास्क ईजियर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत सारे पर्पज में यूज़ करते हैं किसी भी टास्क को इजी बनाने के लिए। जैसे कि पहले से लाइट नहीं होती थी, तो अब लाइट होने की वजह से ये एक मतलब बहुत सारी जो हमारी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो इजी हो पाई हैं लाइट के आने से। ओके, सो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वॉल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। ओके, इसका मतलब यह है कि जो जो जैसे कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसको हैंड पंप मतलब कि पंप की उससे हम मतलब पंप की हेल्प से, नॉट हैंड पंप, पंप होते हैं उनकी हेल्प से हम ऊपर लाते हैं। और जैसे कि रूफ टॉप टैंक है, ये सब चीज़ें। ठीक है, व्हाट आर अदर पर्पज फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आप बताइए कि और क्या क्या पर्पज है जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है लाइटिंग के लिए। ओके, एंड लाइटिंग और और जिस लाइट जनरेट होती है ना, लाइट जनरेट कैसे होती है, लाइट जनरेट होने के लिए टरबाइन का यूज होता है। टरबाइन, तो ये सब भी आपके में नहीं होगा। ठीक है, तो लाइट के यूज पूछे हैं बेसिकली। तो जैसे कि लाइट का यूज बल्ब और टीवी एंड रेफ्रिजरेटर and all these things in which we use electricity. So does your list include the use of electricity for lighting? So electricity makes it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ने इसे पॉसिबल बनाया, लाइट को अब हमारे घरों में, रोड्स में, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। यानी कि जब पता ही है, जब जब सन क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो यूज लाइट बल्ब फॉर लाइटिंग। ओके, सो दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, जो कि हमें रात में भी काम करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, सो अ पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो ये देखिए, ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर स्टेशन। पावर स्टेशन हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places। ठीक है, in such situation a torch is sometimes used for providing light। Okay, a torch has a bulb that lights up when it is switched on। Where does the torch get electricity from? तो यहाँ पर बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो फेल हो जाती है और वो नहीं पहुँच पाती है, अवेलेबल नहीं हो पाती है कुछ प्लेसेस पर। तो उस टाइम पर क्या करते हैं, टॉर्च का यूज़ करते हैं। तो टॉर्च में एक बल्ब लगी होती है, ठीक है, जिसको स्विच ऑन करके लाइट हो जाती है। तो पूछ रहा है कि वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। ओके, सो अब यहाँ पर बात आ रही है इलेक्ट्रिक सेल की। तो अब ध्यान से देखना। ओके ओके, इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। यानी कि जो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है वो इलेक्ट्रिक सेल से प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल में अब देखना भी ध्यान से आगे कि जो बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी हो रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब में प्रोवाइड हो पा रही है वो इलेक्ट्रिक सेल की वजह से हो रही है। सो इलेक्ट्रिक सेल
इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल के यूजेस बताए हैं कि कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, तो इनको भी नोट डाउन कीजिए। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉच, transistor radios, cameras, and many other devices. Okay, I hope guys you are understood is very well. Have you ever carefully looked at an electric cell? तो पूछ रहा है कि क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक सेल को बहुत कंसंट्रेट होके केयरफुली देखा है? So you might have noticed that it has a small metal cap on the one side. जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक येलो कलर की क्या दिख रही है, कैप दिख रही है या लीड दिख रही है। ठीक है, ये मेटल की कैप है। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसको भी नहीं समझ पाओगे, एक मिनट समझाती हूँ। जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो प्लस आयन होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर मेटल की कैप लगी होती है, येलो कलर की दिख रही होगी, और उसी के नीचे से एक पॉजिटिव साइन भी दिख रहा है। तो ये डिनोट कर रहा है कि ये जो है सेल का पॉजिटिव पोल है। ओके, एंड अदर हैंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन क्या होता है, नेगेटिव साइन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, गेन करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसको आप अभी थोड़ा आगे जाके समझते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताइए, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। यानी कि यहाँ जो नेगेटिव साइड है, यहाँ पर एक मेटल डिस्क, घर में एक सेल पड़ी हो तो देखना, यहाँ पर नेगेटिव डिस्क और यहाँ पर एक मेटल की पॉजिटिव कैप आपको देखने को मिली है, जो कि येलो कलर की है। ठीक है गाइस, ओके। तो डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ओके, सो द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि जो यहाँ जो ऊपर ये पॉजिटिव है ना यहाँ पर, तो ये जो मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल की पॉजिटिव टर्मिनल जो मेटलिक कैप थी, एंड द मेटल डिस्क जो कि नेगेटिव साइड में है वो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, यानी कि ओके समझ गए होंगे कि हर एक इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ओके गाइस, सो अब देखेंगे एन इलेक्ट्रिक सेल। An electric cell produces electricity from the chemicals stored inside it, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो, हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, जो ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर कुछ केमिकल होता है जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। So when the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity, यानी कि जब सेल के अंदर का जो हमारा वो होता है केमिकल, वो पूरा यूज हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि मतलब सेल खराब हो गया तो फेंक देते हैं जनरली। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें देखिए,
जो यहाँ पर एक पतली सी तार है वो फिलामेंट है, ठीक है। और ये जो है ये टर्मिनल है। ओके, सो आई होप यू guys understood and get it. The electric cell then has to be replaced with a new one. Okay, तो जब वो इलेक्ट्रिक सेल खराब हो जाती है तो हम उसकी जगह पर दूसरी इलेक्ट्रिक सेल ले आते हैं। अ टॉर्च बल्ब हैज एन outer case of glass that is fixed on a metallic base. Okay, what is inside the glass case of the bulb? तो यहाँ पर दो एक्टिविटीज दी हैं, एक्टिविटीज को छोड़ दूंगी मैं, ठीक है। ओके, यहाँ से द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट। यानी कि जो थिन वायर है जो कि लाइट, एक मिनट, मैंने आपको बताया था अभी कि फिलामेंट क्या है। ये पतली सी वायर है, ठीक है, उस साइड से भी था, दिख नहीं रहा होगा, तो वो क्या है, वो फिलामेंट होती हैं। ओके, सो द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। फिलामेंट क्या है, दो मोटी तार से क्या है, अटैच्ड है। यहाँ पर देखिए, एक ये है और एक यहाँ पर है, तो दो मोटी तार है ना यहाँ पर, तो उनसे क्या है, अटैच्ड है फिलामेंट। ओके, विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन फिगर, हमने भी देख लिया है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द bulb. The other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. So the base of the bulb and the metal tip of the base are the two terminals of the bulb. यानी कि यहाँ पर जो डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये फिलामेंट के बगल में जो थिक वायर है, ये एक वायर जो होती है जो ऊपर की मेटलिक कैप थी, जहाँ पर कि पॉजिटिव हमारा टर्मिनल है उससे, और नीचे जो नेगेटिव जो कि हमारा एक डिस्क है उससे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other, ठीक है। वो सेपरेटली क्या होती है, यानी कि फिक्स्ड होती है अपने, मतलब जहाँ पर उनकी पोजीशन होती है वहाँ पर, ताकि वो एक दूसरे को टच ना कर पाए। ओके, द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम आल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं उसका भी यही डिजाइन होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब के पास दो टर्मिनल होते हैं। सो एक क्वेश्चन है, व्हाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स। तो पूछ रहा है कि उनके पास ये दो टर्मिनल जो कि पॉजिटिव और निगेटिव है, ये क्यों होते हैं। अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, जो बल्ब है वो एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड होता है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ को एक बार खुद ही पढ़ के देख लेना, मतलब क्या है करके, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रही हूँ। सो ओके, ये देखना ही पड़ेगा, एक मिनट। तो ये एक्टिविटी में जो है वो मैं बता देती हूँ, क्या है कि यहाँ पर आपको चार डिफरेंट कलर के तार लेनी है, तार मतलब वायर लेनी है, और एक सेल लेनी है और एक बल्ब लेनी है, ठीक है। बल्ब छोटी सी आती है जो टॉर्च की, ठीक है, वो लेनी है। और तो जो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो, और नेगेटिव टर्मिनल से उसको ऐड करके बल्ब के दोनों
बल्ब के मतलब बल्ब में होता है नीचे से, तो वहाँ पर उसको ऐड करना है और उसको डिफरेंट वेज में चेक करते रहना है। तो कब बल्ब चल रहा है उसको देखना है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर इनको ये डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर पहली कंडीशन में देखिए, ये एक रेड वायर है, एक ग्रीन, एंड दिस इज ब्लैक, एंड दैट इज ये ब्लू, और ये है एक मिनट, ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सारी की सारी तारें एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी ये जो पॉजिटिव जो ये कैप है यहाँ पर भी अटैच है तार, और यहाँ पर भी अटैच है, ठीक है। और बल्ब के जो टर्मिनल्स होते हैं मतलब बल्ब के जो नीचे टर्मिनल्स होते हैं उन साइड है, तो ये बल्ब यहाँ पर जल रहा है। लेकिन अब सेकंड कंडीशन में सब ऐड है, लेकिन यहाँ पर जो है ये ब्रेक हो रखा है तो नहीं जलेगा बल्ब, ठीक है। और तीसरे में यहाँ पर ब्रेक है तो भी नहीं जलेगा बल्ब, और फिर यहाँ पर तो पूरा ही वो है तो नहीं जलेगा बल्ब, और यहाँ पर भी पूरा ही निकाला है तो नहीं जलेगा बल्ब। और यहाँ पर गाइस जो पॉजिटिव वाला था उसको इन्होंने गलत पोजीशन दे दी है और नेगेटिव वाले को गलत, तो यहाँ पर भी ये नहीं जलेगा, ठीक है। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। ओके, सो यस, an activity 2, you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb. Note that in the arrangement shown in figure, and the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb. Such an arrangement in an example of an electric circuit. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. यानी कि जो हमने प्रीवियस पेपर में जो हमने देखा था, यानी कि ये तो यहाँ पर क्या है कि सर्किट क्या है, यहाँ पर मतलब ये जल गया है बल्ब। तो जो हमने ये अरेंजमेंट किया है वायर्स, जो हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है वायर का, बल्ब का और सेल का, तो इस अरेंजमेंट को ही सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो और अब यहाँ पर क्या था, सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब जला। अब यहाँ हमने जो अदर केस थे यहाँ पर सर्किट क्या थे, सर्किट का अरेंजमेंट कंप्लीट नहीं था, जैसे कि कहीं पर ये तार टूटी है ब्रेक हुई है, यहाँ पर ये तार ब्रेक हुई है, यहाँ पर तो ये जुड़ा ही नहीं है। और नीचे अगर हम दूसरे पेज में देखें तो मतलब कि इनका अरेंजमेंट सही नहीं होने की वजह से यहाँ पर बल्ब नहीं जला। और जब बल्ब जला है जहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और यहाँ पर बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ओके गाइस, so in an electric circuit the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell as shown in figure this one। यानी कि अब यहाँ पर देखना, ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट उसमें जो डायरेक्शन होती है करंट फ्लो की, वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए यहाँ से करंट जा रही है, मतलब आ रही है और फिर ये जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, तो ये एक साइकिल जैसे चलता रहता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, आई होप। अपने माइंड में इसको रखिए, ओके।
So terminals, when the terminals of the bulb are connected with that of the electric cell by rights, the current passes through the filament of the bulb. This makes a bulb glow. ओके, अभी समझाया है वही है. Sometime an electric bulb does not glow even if it is connected to the cell. ओके, तो क्या होता है कि कभी कभी बल्ब जो है वो अच्छे से कनेक्ट होने के बाद भी, यानी कि सर्किट अच्छे से कंप्लीट है, फिर भी नहीं जलता है. तो इसका मतलब क्या होता है कि बल्ब फ्यूज है. ओके, लुक एट अ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली इफ द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट. ओके, अब हम देखेंगे एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो सकता है, उसके कुछ रीजन्स हैं. तो यहाँ पर कुछ रीजन्स की डिस्कसिंग की गई है. ओके, so one reason for a bulb to fuse is a break in its filament. यानी कि जो बल्ब फ्यूज होता है उसका एक रीजन है कि जो फिलामेंट है बल्ब के वो ब्रेक हो गए हैं. ठीक है, अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. यानी कि फिलामेंट के ब्रेक होने का मतलब क्या है कि जो पाथ है, करंट फ्लो का जो पाथ है, सर्किट का जो पाथ है वो ब्रेक हो गया है. तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. ठीक है, देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप. इसलिए क्या होता है, जो हमारा फ्यूज्ड बल्ब है वो लाइट नहीं देता है, क्योंकि उसमें जो करंट है वो पास नहीं होती है. ठीक है, सो कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर. तो वहाँ पर क्या था, पाथ कंप्लीट नहीं था जनरली. नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप. तो थर्ड एक्टिविटी है, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड अ पीस ऑफ वायर. यहाँ पर आपको एक टॉर्च का बल्ब लेना है और एक वायर की पीस. रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग. जो वहाँ पर प्लास्टिक की कवरिंग है उसे हटानी है. ठीक है, प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर. यानी कि वायर पे जो प्लास्टिक की कवरिंग है उसे हटानी है दोनों साइड से. ठीक है, एंड रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर दिस वन. एंड इस तरह से उसको फिट कीजिए, रैप. ओके, and the other end of the wire to negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the ठीक है, यानी कि इसको अटैच करके क्या क्या रबर से उसको क्या कर देना है, रबर बैंड से उसको कनेक्ट किए रहना है. एंड नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द cell. Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminals of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is that not similar to what you do when you switch your torch on or off? ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक स्विच की बात करेंगे यहाँ पर कि चौथी चीज़ हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक स्विच. So we had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. Okay.